हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक इसका जो है सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। तो सबसे पहले समझना है प्राकृतिक और मानव निर्मित में क्या है। प्राकृतिक वो है जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, वो क्या है, प्राकृतिक है। और मानव निर्मित क्या है, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है वो मानव निर्मित है। तो देखिए लाइलॉन दिया हुआ है, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर और पटसन। तो उसको अलग अलग करके लिखना है। जो प्राकृतिक है उसको प्राकृतिक के सामने में लिखेंगे, जो मानव निर्मित है, मानव निर्मित तंतु है उसको मानव निर्मित तंतु के सामने में लिखेंगे। देखिए प्राकृतिक तंतु जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ऊन है, रुई है, रेशम है तथा पाटसन है, ये सब प्राकृतिक है। और मानव निर्मित तंतु लाइलॉन, पॉलिस्टर, ये क्या है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, तो इसे मानव निर्मित तंतु कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। जैसे क नंबर में दिया, 2 नंबर का क नंबर में तंतुओं से धागा बनता है, तंतुओं से जो है धागा बनता है, तो क्या है ये सत्य है, तो इसके सामने में सत्य लिखेंगे। सत्य है तो सत्य लिखेंगे, ठीक है। जो असत्य रहेगा तो असत्य लिखेंगे, जो सत्य है सत्य लिखेंगे। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, तो ये भी क्या है, सत्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्य। अगला क्वेश्चन है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, जूट नारियल का जो है बाहरी आवरण होता है, तो नहीं, तो इसको लिखेंगे असत्य, असत्य, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर घ में है रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, तो क्या है ये भी क्या है, सत्य है, तो सत्य लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर अंगों में क्या कर, धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, ये भी क्या है, असत्य है, तो असत्य लिखेंगे, असत्य है, ठीक है। 4 नंबर में कह रहा है रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, रेशम तंतु जो है किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, असत्य है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, असत्य, असत्य। 6 में है पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, असत्य है। पॉलिस्टर क्या है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, तो ये क्या है, असत्य, तो लिखेंगे असत्य, असत्य है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो खाली जगह दिख रहा है इसको भरना है। तो क में है डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, तो यहाँ क्या होगा, खाली जगह क्या, रुई, क्या होगा, रुई, तो यहाँ लिखेंगे रुई, रुई और क्या होगा, जूट, रुई और जूट से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। घ में है डैश और डैश जंतु से मिलने वाले तंतु, क्या है, रेशम, रेशम और ऊन, रेशम और ऊन जंतु से मिलने वाले तंतु है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में है सही विकल्प को चुनिए। जो है इसमें जो है सही विकल्प को चुनना है। वैसे वस्त्र से तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से जो सही है उस पर टिक लगाना है। ये क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक तंतु या मानव निर्मित तंतु या प्राकृतिक एवं मानव निर्मित तंतु या इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में है प्राकृतिक तंतु, तो उस पर टिक लगाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निर्मित तंतु है, मानव निर्मित तंतु है, क्या है, पॉलिस्टर है या लाइलॉन है, एक्रिलिक है या उपयुक्त सभी है, तो ये सब क्या है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, तो ये सब क्या है, मानव निर्मित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 पर उपयुक्त सभी है, तो इस पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है, बिहार के निम्न जिले में अधिक जूट उगाया जाता है,
कटिहार में, मधेपुरा में, सहरसा में, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जिलों में जो है उगाया जाता है, इसलिए उपयुक्त सभी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है कताई, बुनाई, धुनाई, रंगाई। तो क्या है? तो इसका आंसर है कताई। तो लिखेंगे कताई, 1 नंबर में कताई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर अंगों में कह रहा है धागे से वस्त्र बनाने की विधियां है। क्या है? बुनाई है, बंधाई है। बुनाई एवं बंधाई इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? बुनाई एवं बंधाई। तो ऑप्शन नंबर 3 में, तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, रुई तथा जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर में लिखेंगे रुई कपास नामक पादप यानी पौधों के फूल से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन सनई नामक पौधों के तने यानी छाल से प्राप्त होता है। तो 5 नंबर का आंसर जो है इस तरह से आप दे सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। नारियल तंतु से बनने वाले 2 वस्तुओं के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम निम्न है, जैसे चटाई, रस्सी, थैला। तो 2 मांग रहा है तो आप लोग 2 दे सकते हैं, इसमें हम 3 दे दिए। चटाई, रस्सी 2 दे सकते हैं, या थैला भी दे सकते हैं, 2 कोई भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तंतु से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर मिल गया तंतु से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। कपास के फूल पूरी तरह से तैयार हो जाने पर उजला रेशे गोलक के रूप में दिखने लगता है। कपास को हाथों से चुना जाता है, फिर बड़े बड़े मशीनों की सहायता से कपास को बिनौले से अलग कर कपास को हाथों से औंटी जाती है। कपास को पटक पटक कर धुलाई कर देते हैं, फिर वस्त्र बनाने से पहले सभी तंतुओं को धागों से परिवर्तित कर लिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।